आज जो पढ़ाएंगे हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। जो आज का वो रहेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, रिप्रेजेंटेशन होता है ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। EU से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, EU, ठीक है। अगर कहीं कहीं पे यहाँ पे ऐसे निगेटिव चार्ज भी लगा देता है, ठीक है, निगेटिव चार्ज लगा देता है तो उसको मतलब ऐसे कंसीडर कर लो, इसको EU से लिख दो बस। निगेटिव चार्ज भी लगा दे तो उसको इलेक्ट्रोफाइल ही समझना, ठीक है। और इसकी जो डिफाइन होती है कैसे होता है, देखिए इसका जो डिफिनेशन होगा सीधे सिंपल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रो दैट मींस इलेक्ट्रॉन, इससे समझ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा निगेटिव चार्ज होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज को मतलब जो चाहता हो ना उसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज जैसे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये निगेटिव चार्ज है नहीं बट इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। दैट मींस ये कौन सा है, पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव को ही तो निगेटिव से अट्रैक्शन रहेगा, यही तो होगा, तभी तो इसको जो है ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। और ये जो होता है देखो इसमें जो है ये जब अटैक करेगा, अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इसी पे तो अटैक करेगा, जिसको जो चीज चाहिए होगा वो चीज उसी पे अटैक करता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज पे करेगा, ठीक है। ये हो गया, और मेन डिफिनेशन तो यही है, इसको याद करेगा, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो बताते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हो ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्लास 12 में भी और 11 में भी, एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है इसलिए इसको। अब इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो दैट मींस ये पॉजिटिव रहेगा। इसका एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे Cl+, बहुत अच्छा एग्जांपल है Cl+। Cl को तुम हमेशा माइनस में देखते होगे, कभी भी तुम प्लस में बहुत कम देखोगे, लेकिन ये जो Cl है ना ये प्लस मतलब Cl+ की भी रूप में काम करता है, ठीक है। और CH3+, देखो प्लस का मतलब क्या समझ रहे हो, इस कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या समझते हो, ये बताओ। इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। इस मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये समझोगे कि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी अब ये स्टेबल होगा ना। इसको अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस, बाकी ये बॉन्ड बना के अपना स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझना। और क्या हो गया, C2H5+, ऐसा ट्रेंड जुड़ता जाएगा, ठीक है, एल्किल ग्रुप का ट्रेंड। और क्या हो सकता है, Br+ ना, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और AlCl3 जानते हो, इसका फार्मूला बना लोगे, हाँ, Al का वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना
डालोगे, ठीक है। FeCl2 होता है ना। अरे देखो आयरन के पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास कई सारी वैलेंसी होती है, वो 2 भी शो करते हैं, 1 भी शो करते हैं, 3, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जानते हो वैलेंसी 2 होती है, बट किसी किसी केस में ना उसमें होता है सुपर ऑक्साइड, फिर उसके बाद होता है, फिर और उसके भी आगे होता है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी या जो ऑक्सीडेशन नंबर, जो रिडॉक्स रिएक्टर पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो वहाँ से तुम्हें वैलेंसी और ये सब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ जैसे ऑक्सीजन जो है ना, ये मेजरली क्या शो करता है, 2 शो करता है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 1/2 भी होता है, इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन वाला इसको जो है ये वाला क्वेश्चन ना तुमको जो रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे नोट कर लो, ये सारे होते हैं, इनको जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसको निगेटिव चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ देखो इसमें जो है ना AlCl3 ये जो होता है, ये जो अटैकिंग रिएजेंट अभी बताए थे, सब्सट्रैक्ट पे अटैक रिएजेंट करता है, तो वहाँ का काम करते हैं। इसमें मतलब ये हिडन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हिडन है यहाँ पे। क्लोरीन इतना ज़्यादा निगेटिव होता है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन हमेशा अपने साथ कभी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मत लगाना, ठीक है। लगाना कब, एग्जाम्पल देते समय, क्योंकि ये जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है, बस यही एक केस है जिसमें Cl+ आ रहा है, बाकी सब में क्लोरीन निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन पे तुम कभी माइनस देखोगे नहीं, देखोगे बस सिर्फ स्पेसिफिक केस में देखोगे बस, ठीक है। और जैसे NH4+ ना, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम। NH3 को क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। NH2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। हाँ अमीनो एसिड दूसरा हो गया, तो उसको बोलेंगे, मतलब उसका फार्मूला ही दूसरा बनेगा, अमीनो एसिड, ठीक है। जो पढ़ाए थे अमीनो एसिड नहीं पढ़ाए थे क्या IPSC में, अमाइन पढ़ाए थे ना, उसी से रिलेटेड है अमीनो एसिड, ठीक है, वो दूसरा बनेगा। उसके साथ जो होता है अभी बता रहे हैं अमोनिया। NH2 कहीं दिखे तो क्या होगा, अमीन, ठीक है, या एमाइन। कहीं NH दिखे तो क्या होगा, इमीन। NH4+ है तो क्या होगा, अमोनियम। कहीं पे IUM लगे, अगर लगा दिखे लास्ट में, तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर जैसे हाइड्राइड, ठीक है, ये सब लगा दिखे तो उसके मतलब क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड IDE लगा दिखे लास्ट में, तो डेट मीन्स वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे सल्फेट ले लो, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, KSO3, KSO2, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको अमोनिया बोलेंगे। AMM है, ठीक है, AMMONIA, अमाइन इमीन। बस ये वाला केस इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इसको ऐसे सर्कल बना के बता देना, इसको बता दिए बस, NH4 आएगा इसमें बस। वैसे और भी एग्जांपल्स आते जाएंगे, तो जब जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब समझो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही रहेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है जस्ट इसके अपोजिट होता है। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, इसकी एग्जाम्पल्स कम लिखते हैं। अच्छा Br+ हो गया, इसको लिख लिए। अब आते हैं उस न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन ये जो है ना इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में अपना रोल करता है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में EU+ ऊपर दिख जाए या निगेटिव दिख जाए तो उसको कम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहीं पे बता दें, NU-, ठीक है, NU-, और EU पे प्लस ही दिखेगा, उस पे कर लो चाहे, ठीक है।
इसको रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है ये किया जाता है। इसका डिफाइन क्या होगा, इसका डिफाइन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। इसका डिफिनेशन होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है ना, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। स्पेसीज मतलब जानते हो क्या होता है, इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। ये होता है न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज ना, जो पॉजिटिव चार्ज को मतलब पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसमें जो है कई सारे एग्जांपल आते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, होली नहीं है, वो ऐसे नहीं खुलेगा, उसको होल करना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करता है वो, अच्छा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज ही करेगा ना, राउंड देखो नेगेटिव चार्ज ही करेगा ना। तो जैसे एग्जांपल में लो Cl माइनस, Cl माइनस ऐसा एग्जांपल है जो मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कौन सा ऐसा कंपाउंड है, विच कंपाउंड विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा ऐसा एलिमेंट है मतलब जो दोनों में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको बताना होगा, तो क्लोरीन में दोनों में वर्क करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में। ये अटैक किस पे करेगा, एक पॉइंट पे हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, अटैक किस पे करेगा, अटैक है ये न्यूक्लियोफाइल है। देखो वो किया किस पे किया था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे किया था ना, इलेक्ट्रॉन अटैक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आज यही टॉपिक में अभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या होता है, ये सब बताएंगे, ठीक है। अटैक है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। फिर नोट कर लो, मतलब डिफिशिएंट किसी चीज की डिफिशिएंट होगी, क्या बोलते हो डिफिशिएंट को, मतलब कमी ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी पे ये करेगा, क्योंकि पास ये पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पे ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, Cl माइनस और माइनस का कोई चार्ज बताओ, बताओ। देखो जिसके पास लोन पेयर, पीओ लोन पेयर जानते हो, जो बॉन्ड से वो मतलब कि बॉन्ड बनने से बच जाता है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसको लोन पेयर बोलते हैं। जैसे H2O एग्जांपल बताते हो, H2O में ऑक्सीजन के पास वैलेंसी कितनी रहती है, बैलेंसी नॉट बैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, बैलेंस तो 6 है, 2 तो बॉन्डिंग में लगा दिया, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 तो बॉन्डिंग में लगा दिया ना, और बचे 4 इलेक्ट्रॉन बचे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, ठीक है। ये अलग-अलग नहीं होंगे, दोनों एक नहीं होंगे। हाँ ऑक्सीजन पे ही तो होगा, नहीं ये कह रहे कि वो अलग-अलग नहीं होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वो वैल्यू से तीसरा नहीं ऐसा नहीं होगा। जो एक लोन पेयर बराबर पेयर मतलब एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखवा देंगे क्या, इसको समझे रहना, ठीक है। जिसके पास लोन पेयर हो वो भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और क्या हो गया, Br माइनस हो गया, और तुम्हारा हो जाएगा OH माइनस, हाँ OH माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, बहुत सही। और बताओ NH2 NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, H2O हुआ है ना, H2O में मतलब लोन पेयर है भाई, जिसकी
देखो लोन पेयर किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से ही तो लोन पेयर बनता है। जिसके इसके मतलब लोन पेयर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, जिसके पास लोन पेयर है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। टर्म से मत कंफ्यूज होना, लोन पेयर ज़्यादा है तो उसके मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। भाई ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे, ये लोग कभी रिएक्शन कराओगे ना। ये लोग अटैक करेंगे। हाँ ये जो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो अपना इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो ये सोच रहे हैं मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी के मतलब शेयर कर देता हूँ जिससे उसका यूज में भी आ जाए, ठीक है। अब देखो इनके पास भी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे H2O है इनके पास भी प्रॉब्लम ही है। अब दो लोन पेयर है इनके पास, अब ये सोच रहे हैं कि इसको लेकर हो रहे हैं जैसे इधर उधर टहल रहे कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी मिल जाए उनसे मैं अपना बॉन्डिंग बना देता हूँ। ये इतने एक्स्ट्रा है तो अगर एक चला गया तो एक इनको काम ही आएगा। हाँ नहीं काम, अब ये ऐसे हमेशा इनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा। अब ये सोच रहे हैं मैं अपना बॉन्ड जो है ये लोन पेयर जो है किसी के साथ शेयर कर देता हूँ जिससे उसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। अब किसी के ऊपर चार्ज है जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव का, ये एक तरीके से चार्ज ही है, ठीक है, बर्डन है एक तरीके से इसके ऊपर। तो ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं किसी को शेयर कर देता हूँ मेरे भी बोझ हल्का हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा, ये सोच रहा है। इलेक्ट्रॉन भी मतलब यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो और NH3 कैसे होगा, NH3 के पास भी लोन पेयर है, कैसे दिखाऊं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। तो 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड में बना दिया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझना। तो इसके पूरा हो गया बैलेंस। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, तो 5 है तो बैलेंस एक में। लोन पेयर चलेगा। अब दो ऐसे शो कर दिए, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, लोन पेयर को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये हो गए, समझ गए ना। अच्छा और कोई एग्जांपल बताओ ना इसका नेगेटिव चार्ज का। एक डाउट है पर वो तो हाँ पर वो तो स्टेबल है ना, क्योंकि इसमें 3 ही, उसके पास 5 है तो उसको 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन आ गए बात खत्म। हाँ तो जो एक लोन पेयर है वो तो बचा है ना। ये कह रहा है जैसे इसके वैलेंसी देखो उसको क्या चाहिए होता है हमेशा, जैसे स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है 2, 8 या कुछ भी होगा। तो पूरे हो गए हाइड्रोजन लेके। देखो नाइट्रोजन के पास क्या हुआ 8 इसको चाहिए, ठीक है। तो इसके पास 5 हैं, बनाता हूँ इसका अच्छे से स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन इसके पास 5 हैं तो 5 इसकी बैलेंसी को ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। और अब 3 हाइड्रोजन भी अटैच किया हुआ है अपने साथ, सेंट्रल आइटम तो यही बनेगा हाइड्रोजन। ये अपना ऐसे लेके आया, ये इधर से लेके आया और ये इधर से लेके आया, ठीक है। बता रहा हूँ। अब देखो ये भाई अपने ऐसे पेयर बना लिया, ये ऐसे बना लिया, ये तुम्हारे भी काम आएगा, ये ऐसे बना लिया, ठीक है। नाइट्रोजन पूरा बना दिया। नाइट्रोजन ये पूरा बना लिया। अब देखो 8 हो गए होंगे ना, यही तो बोल रहे हो कि इसका कंप्लीट हो गया भाई, तो फिर ये क्यों। लेकिन भैया देखो ये 2 जो है ना ये तो अपना बॉन्डिंग बना लिए, इनका ठीक है। अब दोनों जो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है ये शेयर पेयर में चल रहे हैं, अब ये 2 बच रहा है ना, तो ये भी सोचेंगे कि हम भी जो है किसी से अपना बॉन्ड बना लेते हैं तो जिससे उसका भी वो हो जाए और मेरा भी जो चार्ज है ना वो हल्का हो जाए। सब अपना भार उतारने को ही सोचते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि मैं एकदम स्टेबल वे में रहूं, जैसे CH4 बनाता है। CH4 क्या होता है, CH4 आ जाओ, तो CH4 पे कहीं हमेशा कहीं इलेक्ट्रॉन या पेयर दिख रहा है, CH4 हमेशा ऐसे बनाएगा, चारों की बैलेंसी इसको बहुत अच्छा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल। तो ये सब जो सोचते हैं हम हमेशा स्टेबल ही स्टेट में रहें, ठीक है, चाहे बॉन्डिंग से बने। और कोई ये नहीं सोचता कि जो हमेशा जो होता है स्टेबल वो न्यूट्रल स्पीसीज ही हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो सब सोचते हैं कि हम भी हमेशा बॉन्डिंग में रहें। जैसे 2 के पास ऊपर वो बच गए लोन पेयर जैसे नाइट्रोजन, हाँ तो ये क्या जाएगा कि इसके साथ 2 और हैं ताकि वो भी स्टेबल है। हाँ उसका भी इसकी वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्यों होगी। अब जैसे वो बनाएगा
दो इसके साथ है, दो। अब जब भाई बॉन्डिंग हो जाएगा हाँ तो इसके पास दो रह देंगे। बस वो दोनों बॉन्ड वो हो जाए नहीं तो देना। अच्छा वो उसके पास आ जाएंगे जो हाँ। जिसके ठीक है। अच्छा अगर कोई जो है देखो एक चीज और तो होता भैया है। खाली एक हाइड्रोजन लगा देते हैं ऊपर, इसके बाद बॉन्ड हो जाएगा इसका। हम्म? हाइड्रोजन को दो चाहिए होते हैं तो ऊपर हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन का दिया और जो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा? तो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन अपने पास हमेशा दो से ज्यादा नहीं रख सकता है। हाइड्रोजन ये जान लो। हाइड्रोजन कभी दो से ज्यादा, अब जैसे ये है नाइट्रोजन का पांच बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना, कभी भी ये 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता कभी भी ना। मतलब नाइट्रोजन कैन बी पेंटावैलेंट एटम, ठीक है। 5 बॉन्ड से ज्यादा कभी 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बनाता है। अपने जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही बना पाएगा ना, ठीक है। कभी भी 2 बॉन्ड, अगर ये जैसे अपना लोन पेयर है ये शेयर कर रहा है तो ये डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा लगा लिखो इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है हाइड्रोजन से। ये अपना जो लोन पेयर था दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है हाइड्रोजन को। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर कहीं तुमको ऐसा दिखा H+, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। और अब देखो अभी यहाँ यहीं पे समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पे H+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो इसको जो है इसके पास दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन था, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड बनाया था बॉन्ड पेयर, वो जो है अपने तरफ पूरा वो कर लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या सोचेगा, इसको भी अब ये अटैक किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर रहा है मतलब ज्यादा है, तो ये इस पे करेगा और इसको भी जरूरत है इस पे, ये इस पे करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब दोनों का सेट बैठ गया तो ये इधर ऐसे आके बना लेंगे। अब देखो अब ये इसके पास तो है नहीं तो ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शेयर करेगा। लेकिन इससे नहीं लेगा। हाँ अब इसके पास है ही नहीं तो कहाँ से लेगा, तो ये ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। कभी ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक चीज जान लो। बैलेंसी भी इसकी भी पूरी हो जाएगी और इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर कहीं पे बॉन्ड होता है, अगर ऐसे बना है तो ये बॉन्ड है, कहीं पे ऐसे बना है ना तो एरो जिसके तरफ है वो जहाँ हाँ डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ गए ना। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का काम। अरे कई एग्जाम्पल होते हैं और भी ले लेते हैं। हो गया, इसको नोट कर लियो, क्वेश्चन हो गया। अच्छा बात है ना, अच्छा बातें हैं। जैसे होता है 3 स्पेसीज होते हैं, 3 तरीके की स्पेसीज होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। 2 तरीके के स्पेसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया, एक न्यूट्रल स्पेसीज हो गया। न्यूट्रल में क्या होगा, जिसके पास ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, स्टेबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, हाँ इसको कर लो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही है ये, ठीक है। वही हो गया जो जिसमें क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल वगैरह पढ़े थे ना, वही हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होंगे, कौन कौन से ऐसे स्पेसीज हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मतलब ई या स्पेसीज बोलो या ग्रुप बोलो, ठीक है, वो सेम ही हुआ। तो बहुत लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप लिखते हैं ER। अरे मतलब ऐसे ही दिखाते हैं, लिखते हैं ग्रुप में, और फिर विडोज से क्या होता है वो तो वो होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन
जिनके पास ज़्यादा जिनके पास एक्सेस होंगे ना, अपने यूज से ज़्यादा होंगे, वही तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे अल्कोहल ग्रुप का हो गया, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है? ROH। R मतलब क्या होता है? कोई चीज़ R मतलब क्या होता है? तुम बताओ R मतलब। कोई भी कंपाउंड। अरे जैसे कोई भी एग्जांपल एक ही बता दो। R मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे? ब्रोमीन लगा दो। दैट मीन्स एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप ये याद रखो। R कहीं पे दिखे उसका मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मतलब जैसे यहाँ पे Cl नहीं होता, कहाँ पे? R के पहले Cl का ही था। जैसे ClOH बोल रहे हो, हाँ, कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ना, समझे? जैसे ये हो सकता है POCl3, ये अलग से केस है, मतलब POCl3 ये रिएक्शन कराता है PX के साथ, तो अलग सा हो। ये बन सकता है, ये बाय प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन याद करना पड़ता है, ठीक है? ये तुम्हारा उसमें मिलेगा, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। 11th में है। हाँ शायद इनऑर्गेनिक, ठीक है। ROH, R को लिख लो, तुम लोग R को भूल जा रहे हो, R क्या होता है? R तुम्हारे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, इनको याद कर लो। रिश्तेदार में जो भी सोचो, मतलब डेट में बहुत तुम्हारे क्लोज हैं, ऐसा। ठीक है। एल्किल ग्रुप। और OH क्या है? अल्कोहल है। अच्छा, OH पे आते हैं। R जो होता है ना, एल्किल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। एक चीज ये दिमाग में बैठा लो, लिखवा ही दो पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लो इसको। एल्किल ग्रुप ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ERG मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो जो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का कैसे होता है, एग्जांपल इसका लेते हो, एग्जांपल CH3, ठीक है? ये सब होता है C2H5। अब यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो वो होगा, ठीक है? देखो ये हमेशा कंपाउंड के साथ लगा मिलेगा। एल्किल ग्रुप जो होता है ना, देखो YL लगा है, इसका मतलब समझो, ये जो मैं CH4 लिख रहा हूँ ये सब एल्केन है, ये एल्किल ग्रुप नहीं है, ठीक है? एल्किल ग्रुप मतलब YL है। YL मतलब क्या हो रहा है? ये सब्स्टिट्यूएंट के तरीके वर्क कर रहा है ना, तो एल्क मतलब जानो कार्बन वाला कंपाउंड हो गया, और ये इसको एल्किल ग्रुप मिलेंगे। देखो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा है? OH। तो ये जो R होता है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ से दूर भेजेगा, अपने से दूर भेजेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। चाहे जिसके साथ जुड़ा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है? अब देखो, अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? कोई अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ऐसे बने रहने दो, इसको बना भी लो। जैसे R की जगह पे क्या ले लें? CH3 ले लें, OH ले लो, ठीक है? अब देखो ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है? 2 बॉन्ड चाहिए होता है, क्योंकि बैलेंस 2 मिल गए। अब इसके पास लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? चाहे जो भी कंपाउंड हो, चाहे जो भी कंपाउंड हो, जिसके पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही मैक्सिमम बॉन्डिंग बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। हाँ, ये 6 बॉन्ड बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन ना, समझ लो ना, नाइट्रोजन बना सकता है। अभी इसमें देखो, इसके पास कितने हैं? मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी नहीं है उतना बनाएगा, मतलब मैक्सिमम उतना बना सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, इसके पास, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हुआ। अब अगर कोई पूछे एल्किल ग्रुप है, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो अभी जैसे इसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें कम समझ रहे हो, जब जो इफेक्ट पढ़ोगे वो जो इसके बाद वाला टॉपिक जितना है ना, सारा इसी के ऊपर होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इस पे, तो उस पर सब पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही तो करेंगे,
और एल्किल ग्रुप हमेशा अपने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। रिलीज करेगा तो ऐसे लगेगा, अगर एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। वो जब तुम्हें रिजोनेंस बताने लगेंगे तब बताएंगे, अभी दो चीज समझो बस, ठीक है, समझ गए ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को। यही नहीं होता है, और भी लोन पेयर वगैरह जो होते हैं, जैसे लगा दीजिए तुम्हें RNH2, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें NH2 के पास दो लोन पेयर है, N के पास नॉट NH2, N के पास दो लोन पेयर है, और ये R जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हुआ, ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल बताओ तुम लोग। अब जैसे एल्कोहल के जितने भी सारे ग्रुप आते जाएंगे ना, मतलब जितने भी कंपाउंड आते जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच ही में ही जाएंगे, ठीक है। और बताओ क्लोरीन, क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के पास कितने बैलेंस में होते हैं, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 8 7 होते हैं ना, 7 होते हैं ना क्लोरीन के पास। भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसके बाद मैक्स है 7 है, सबसे ज्यादा इसी के पास है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा हमेशा रिलीज ही करेगा, समझे। सिर्फ एक केस आता है जब मेसोमेरिक इफेक्ट करोगे, वहाँ पे आता है एक केस जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को मतलब विड्रॉ करता है, बाकी हर जगह रिलीज ही करता है, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक केस होता है, वो कंपटीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है। जिसका 25 होता है एटॉमिक नंबर, हाँ। वो भी क्लोरीन जितना ही है, जैसे तो पता नहीं 25 होगा, मैग्नीज, 25, हाँ मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो वो भी तो क्लोरीन नहीं तो उसका बैलेंस फिर अलग से करोगे ना, बैलेंस वो करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे 25 लिखा होता है, Mn होता है ना, मैग्नीज को 25 बोलते हैं, और तुम लोग 30 तक याद कर लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 2 8, देखो इसका एक तरीका 18, तो क्या हो जाएगा 18 8 ज्यादा हो जाएगा ना 10 28। तो देखो इसका जो होता है ना, एक तरीका होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, इसका जो 20 के बाद जब जाते हो तो उसका एक अलग तरीका जो डी में चलता है, जैसे डी में चलता है, डी में चलता है, देखो जैसे तो इसके बाद 2 8 15 तक के बाद 15 ग्रुप है, देखो 2 8 15 ना, ये तभी तो आएगा 8 25 ना। अब देखो ये तो तुम जनरल तरीके से कर दिया, बाकी ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम इसी के बेसिस पे बता रहे हैं जो अभी तुम लोग पढ़े हो। अब इसके पास इसकी बैलेंसी कितनी है, 3 है, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनता है, बैलेंस नहीं, अब यहाँ बैलेंसी देखोगे 15 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा ये, वही तो ये बैलेंसी देखा जाएगा। अब बैलेंसी कितना है, 3 है ना, क्योंकि इसको कितना चाहिए 18 चाहिए ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, 2 8 18 होना चाहिए, तो 3 बैलेंसी है। तो ऐसे फिर ऑक्सीडेशन नंबर जितने बैलेंसी रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अभी जैसे पूरा जब चैप्टर पढ़ लोगे तुम, तो तुम लोग को ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी कंफ्यूजन लग रहा है ये सब तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। RNH2 हो गया, Cl हो गया, ठीक है, ऐसे क्या हो गया, Br हो गया, ये सब लिख लो भाई, ब्रोमीन हो गया, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप सारे। अच्छा ये अभी कोई कंपाउंड के साथ लगा दें, अभी जैसे इसके साथ लगा दें CH3 Br लगा दें ना, ये भी तो हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो गया। ये कौन सा एग्जांपल हो गया तुम्हारा, चौथा हो गया। लिखे, कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो पांचवा एग्जांपल लेते हैं, RX ले लो, R क्या है यहाँ पे, RX हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप के साथ जितने हाइड्रोजन ग्रुप है वो सब किसमें आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में आते हैं, ठीक है, एक ये हो गया। अब क्या क्या बताएं, फिर फ्लोरीन का बताएं, फिर आयोडीन का, इससे अच्छा सीधे सिंबल दे दो, ठीक है, समझ गए ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब ये एल्काइल ग्रुप के साथ है, हाँ खाली एल्काइल ग्रुप के साथ ही। हाँ देखो कोई भी होगा ना, मैक्सिमम जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगते हैं सब एल्काइल ग्रुप के साथ ही लगते हैं, बिना बिना जहाँ पे कार्बन रहेगा उसी के साथ तो लगेगा,
तो इसीलिए इसको याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा हर जगह तो नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिए थे कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे आते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है यही इतना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसको समझ लेना तुम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है बस, ठीक है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, ठीक है। स्पीसीज मतलब वो होता है जिसके पास मतलब उसी का ट्रेंड चलता जाए, ठीक है। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, एक तरीके से कह सकते हो बंच। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब समझे होंगे क्या होता है डिफिशिएंट मतलब? कमी। जैसे बोलते हैं मैं विटामिन B12 की डिफिशिएंट हो गया है, विटामिन B12, उससे क्या होता है? पढ़े होंगे ना ये सब, डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में कौन कौन सा आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन Cl तो कभी आ ही नहीं सकता, उसके पास तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भाई। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को मतलब फ्लोरो कैसे आएगा? फ्लोरो का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 7। एक की कमी है ना? अरे एक की कमी, इसको मतलब कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कमी एक ही की है ना। इलेक्ट्रॉन की इस पे यहाँ पे बात हो रही है, ये नहीं बात हो रही कि एक की कमी से नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप हो गया, समझ रहे हो ना। वैसे तो सबके पास फिर बैलेंस के लिए कमी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में देखो वो 2 चीज आ सकता है, क्लोरीन की तरह है। हाँ ओके बिल्कुल। अरे भाई उसमें देखो RH लिखवा दिया था ना, RH मतलब सब सारा, क्लोरीन क्लोरीन सब कुछ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या हो सकता है? दो चीज ले सकते हो तुम, ले सकते हो एक कि जिसके पास बोरान के साथ कोई वो बताओ, जैसे BH3 ले लेते हैं ना, बोरान हाइड्राइड ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। बोरान का क्या होता है एटॉमिक नंबर? अब ये देखो बताओ, बोरान का एटॉमिक नंबर तुम ही बताओगे। हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, रेडियम, 4 की 5, बेरिलियम क्या होगा? 5। अब इसका क्या होगा? 2 3, ठीक है। 3 होता है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो डिफिशिएंट स्पीसीज होता है उसके दो तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे इलेक्ट्रॉन बराबर भी है ना तब भी उसको भी डिफिशिएंट ही बोलोगे। अब यहाँ पे भाई ये तो बना लिया अपना, ये तो बना लिया, चलो इनको ट्राइगोनल बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। जो शेप वगैरह है ना, जो शेप है तो तुमको जब वो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे तो उसमें शेप ही बताया जाता है, ठीक है। ये बन गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन भाई ना इसके पास ज्यादा है ना कम है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज क्यों है? ये देखो किसी को भी चाहिए होता है 8 चाहिए होता है ना, 2 2 4 2 6 है, तो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है पूरे बॉन्ड में BH3 में, सही है ना। एक ये हो गया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताए। तो बेरिलियम को भी किसी के साथ जोड़ देते हैं। हाँ वो तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो जोड़ दो, लेकिन वो बनना चाहिए बस। जैसे बेरिलियम को जोड़ते हैं BeCl2, ये सब सारे तुम्हारे बुक के BeCl2, ठीक है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है, बैलेंस में 2 होता है, Cl ऐसे ही तो होगा। और इसके पास ना लोन पेयर है, देखो इलेक्ट्रॉन रिच वाले में क्या होता था, लोन पेयर भी आता था ना, ये सब इसमें ना लोन पेयर है भाई, कम ही है, कम है ना इलेक्ट्रॉन, 4 ही है। अब देखो इसके पास, देखो क्लोरीन के पास, देखो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन अपना, हाँ तो दो बैलेंस में आया है ना, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बना लिया अपना, जितना बैलेंस था बना। अब इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आया टोटल, चाहिए कितने थे? 8 चाहिए थे, आया 4, तो
तो एक और देखो क्लोरीन क्या है, तुम्हें हमेशा पता है कि क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, ठीक है। अच्छा अभी कहीं पे ऐसा केस आ जाए कि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये क्या करेगा, ऐसे से शेयर करेगा, इसको बनाना मतलब मैं तुमको समझा रहा हूँ, शेयर करेगा ना इससे, तुमको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये क्या है, डोनेट कर रहा है, समझ गए ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऐसे होगा। और ये एग्जांपल ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का हो गया। और आते हैं अब थोड़ा फंक्शनल ग्रुप में ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। मैं क्या बताया हूँ, जिस जरूरी नहीं है कमी ही हो, जिसके पास बराबर इक्वल है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के ग्रुप में है। अब इसको बना लो, एग्जांपल किसका दें, CH3 लगा दें R की जगह पे, एथनोइक एसिड। अब आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बना ना। अब कार्बन के पास देखो 8 पूरा है ना, और इस ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 4 बचे हैं, ठीक है। और इसके पास भी 4 बचे हैं। तो मतलब ये एक तरीके से प्रिसाइज बोल सकते हो, प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज वाला भी इसी में आता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में, ठीक है। इसको भी लिख लो। अब ऐसे एग्जांपल ढूंढते जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलते जाएंगे, ठीक है। देखिए तुम्हारे जब पढ़ोगे ना आगे तो ये आएगा, कंपेयर करे, बोलेगा कि कंपेयर करो एसिडिटी, तो ये वहाँ पे इसका सबको बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। फिर कौन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना टूवर्ड्स कार्बन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्यों 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 रिलीज करेगा, एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप हमेशा उसको याद कर लो, एकदम ध्यान दो, उसको हमेशा याद कर लो। और इतना याद करो कि क्लोरीन जो होता है, 2 चीज़ याद करो, क्लोरीन जो होता है अब मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करेगा क्लोरीन। बट एक केस आएगा, वो वही केस पूछा जाता है, देखो जो एक्सेप्शनल होता है वही पूछा जाता है, जनरल तो सब लोग पढ़ के जाएंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस पढ़ते हैं, बाकी जो एक्सेप्शनल में भी एक्सेप्शनल होता है। देखो मैक्सिमम मैं कुछ की बात बता रहा हूँ, सारे नहीं पढ़, सारे तो एक्सेप्शनल पढ़ना ही चाहिए, बाकी सारे सब एक्सेप्शनल नहीं पढ़ते हो, नॉर्मल पढ़ के चाहिए। जैसे अभी जब आओगे कॉन्फ़िगरेशन करने तो क्या होगा कि सब में तो करते चले जाओगे, उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, पढ़ लो ये पढ़ लो, जैसे उसमें होगा थोड़ा बहुत पढ़े कि नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हो तो उसमें क्या होता था, जैसे अगर करना हो, जैसे लिखना हो उसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से लिखा जाता है। एक तो नॉर्मल लिखते थे जो 10th तक वैलिड होता है, अब उसको भूल जाना, जो 2 8 8 वाला लिखते हो उसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, भूल मत जाओ, मतलब पुराना हो गया, मतलब उसको याद ही रखो बस, ठीक है। अब जो पढ़े होंगे ऐसे 1s2 2s2 ऐसे पढ़े होंगे ना, 1s2 2s2 और 2p3 साफ हो गए ना। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीके बॉक्स बना के जो जैसे S में क्या बनेगा, S में ऐसे बनेगा ना, अब यहाँ पे इसमें भी सेम ही होगा, इसको कॉमा लगा देते हैं। P में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं, अलग-अलग एक-एक लगे। पहले उसमें पढ़े होंगे पॉलीज एक्सक्लूजन, नहीं सॉरी वुंस रूल पढ़े होंगे, जो मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच ऑर्बिटल आर फिल्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जब पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे उसके बाद पेयरिंग शुरू करोगे, ठीक है। नहीं वो जैसे कहीं पे अभी एग्जांपल उसका ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का एक होता है ना, अब देखो 1s2 2s2 2p4 होगा ना, यही तो होगा,
इसका नहीं बताते, इसका बनाते सिर्फ। अब देखो बहुत लोग ऐसे बना देंगे, पहले कहेंगे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो बहुत लोग ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे, तो इसको छोड़ देंगे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, पहले तुम हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, पहले तीनों ऑर्बिटल में फिल हो जाएगा, फिर जब बचेगा तब पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ये रूल बोलता है। ठीक है, ये तो आगे कब पढ़ोगे, बस आज का हो गया। ठीक है।